So students, today we are going to start class 7 GK, पेज नंबर 26 इंडियन डिफेंस फोर्सेस, है ना। देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। मतलब जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। अब तीनों फोर्सेस कौन कौन सी? नेवी, एयरफोर्स एंड जो अपनी थल सेना होती है, जो इंडियन आर्मी जिसको आप नॉर्मल बोलते हो ना, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर मतलब चीफ होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द होल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्सेस लाइज इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो रक्षा मंत्रालय होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, उनका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होता है आर्मी का, तीनों आर्मी का, वो किसके पास होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास। द डिफेंस मिनिस्टर, जिनको हम रक्षा मंत्री बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग डिफेंस टू द कंट्री। जो रक्षा मंत्री होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट में ऑल द डिफेंस मैटर से रिलेटेड कोई भी कंडीशंस होती हैं, उसके लायबल कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। देन इंडियन डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सर्विसेज। जैसा मैंने पहले बताया, इंडियन डिफेंस सर्विस 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। नॉर्मल नेवी जो पानी में रहती है, एयरफोर्स सबको पता है, और एक आर्मी, है ना। तो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन से। द प्रिंसिपल टास्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज टू ऑब्टेन पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स एंड कम्युनिकेट देम फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू द सर्विस हेडक्वार्टर, inter-services organization, production establishment and research and development organizations. It is also required to ensure effective implementation of the government policy, direction and execution of approved program within the allocated resources. Means इसका मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, जो रक्षा मंत्रालय होता है ना, वो उसकी जो प्रिंसिपल पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी के लिए, कि आर्मी को प्रॉपर प्रोडक्शन मिले, आर्मी को किसी भी टाइप की किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो आर्मी पर्सनस को। आर्मी से मतलब यहाँ कौन कौन है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। एक आपने एक डिपार्टमेंट सुना होगा, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस DRDO में मतलब जो भी आर्मी से रिलेटेड काम होते हैं, मतलब जो भी बम बारूद या आर्म्स एम्यूशन, जो भी हथियार, जो भी कुछ बनते हैं, वो सब इसी से ही होते हैं ना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो इन सब पे अपनी नज़र रखता है और अपना पूरा कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी के बारे में। द इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइज इनटू 7 कमांड्स में ऑर्गेनाइज है, ध्यान रखना। फर्स्ट वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। सेकेंड ईस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर कोलकाता। नॉर्दर्न कमांड, हेडक्वार्टर उधमपुर, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। देन सेंट्रल कमांड, हेडक्वार्टर लखनऊ। सदर्न कमांड, हेडक्वार्टर पुणे। आर्मी ट्रेनिंग कमांड, हेडक्वार्टर इज इन शिमला। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर इज इन जयपुर। ये बहुत अच्छे से याद करना कि आर्मी 7 कमांड्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, सेंट्रल, आर्मी ट्रेनिंग कमांड एंड साउथ वेस्टर्न कमांड। और किन किन शहरों में है उसका भी नेम है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स के भी 7 कमांड्स हैं, मैं वापस से बता देता हूँ। फर्स्ट वेस्टर्न कमांड, जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। देन सेंट्रल कमांड, हेडक्वार्टर इज इन इलाहाबाद। ईस्टर्न कमांड, अगेन हेडक्वार्टर इज इन शिलोंग। साउथ वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर इज इन गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड, हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। मेंटेनेंस कमांड, हेडक्वार्टर इज इन नागपुर। एंड सदर्न कमांड, हेडक्वार्टर इज इन तिरुवनाथमपुरम, है ना। तो ये जो इंडियन आर्मी है, जिसको आप थल सेना बोलते हो, जो ज़मीन पे रहती है, उसके भी 7 कमांड्स पे डिवाइडेड हैं। और इंडियन एयरफोर्स भी 7 कमांड्स पे डिवाइडेड है। नेक्स्ट है इंडियन नेवी। नेवी मतलब जो पानी पे चलती है। द इंडियन नेवी इज ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग कमांड्स। 3 कमांड्स पे ऑर्गेनाइज है, डिवाइडेड है। ईस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम, जिसको आप विजाग बोलते हो। देन सदर्न कमांड, हेडक्वार्टर इज इन कोची। एंड वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई, है ना। तो इंडियन आर्मी 7 कमांड्स, इंडियन एयरफोर्स अगेन 7 कमांड्स, एंड इंडियन नेवी हाउ मेनी कमांड्स? ओनली 3 कमांड्स। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका
सेम पेज पे नेक्स्ट पार्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड सेम कंडीशन, जो कोस्टल एरियाज पे रहती है, मतलब समुद्र के तटों पे जो गार्ड होती है, जो फोर्सेज होती है, उनको इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। इन अदर फॉर्म दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेवी, है ना। तो द कोस्ट गार्ड इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल। इट हेडक्वार्टर इज बेस्ड इन द कैपिटल न्यू दिल्ली। इट हैज़, ओके, तो वो बोल रहे हैं जो कोस्ट गार्ड है उनके हेड कौन होते हैं? डायरेक्टर जनरल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैपिटल न्यू दिल्ली में। इसके 3 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, मुंबई, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर पे। याद रखना, हेडक्वार्टर है इसका मेन कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। इसके 3 रीजनल हेडक्वार्टर हैं, मुंबई, चेन्नई एंड पोर्ट ब्लेयर पे। Then 1 district headquarter in each of the 9 coastal states and 2 in the union territories of Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Islands. ये आप समझ जाओगे। 4 coast guard station, each one at Vadinar, Okha, Tuticorin and Mandapam. 4 कोस्ट गार्ड स्टेशन हैं, ये जगह मैंने बताई। इट हैज़ ऑल्सो एरोडोम्स इन दमन एंड चेन्नई। एरोडोम्स मतलब जहाँ पे बोलना चाहिए फ्लाइट लैंड हो जाए, है ना, फ्लाइट लैंड हो जाए, उड़ जाए, उसको एरोडोम बोलते हैं, जहाँ पे फ्लाइट लैंड होती है, हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं। देन एयर इनक्लेव एट गोवा, कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर। एयर इनक्लेव मतलब जहाँ से मतलब एयरफोर्स अपनी उड़ानें भर सकता है, उनको एयर इनक्लेव बोलते हैं। वो इंडियन कोस्ट गार्ड का है, गोवा पे, कोलकाता पे एंड पोर्ट ब्लेयर पे। तो दैट्स इट फॉर पेज नंबर 26 and 27. Then we are going to meet in page number 26. Up to now, thank you.